हेलो साथियों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा सेशन है रीट लेवल सेकंड 2015 का एसएसटी का पेपर है, जिसके अंतर्गत वाई सीरीज का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस पेपर का पहले सेक्शन का, जिसके अंतर्गत बाल विकास और शिक्षा शास्त्र आता है। तो आइए शुरू करें आज का सेशन। तो आज का सेशन पहला है जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पर आधारित है। तो इस पे हमारा ये शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं। ऑप्शन बी सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। ऑप्शन सी लिखने की धीमी गति। ऑप्शन सी डी छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सीधे और उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय होना। अगला सवाल है दूसरा, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। ऑप्शन ए इसमें बालक के स्वस्थ रहता है। ऑप्शन बी ध्यान करता है। ऑप्शन सी शीघ्र सीखता है। ऑप्शन डी प्रसन्न रहता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, इसमें शीघ्र सीखता है, बालक शीघ्र सीखता है। अगला सवाल है तीसरा, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प की शिक्षा किसको दी जानी चाहिए? ऑप्शन ए मंदबुद्धि बालकों को। ऑप्शन बी पिछड़े बालकों को। ऑप्शन सी सामान्य बालकों को। ऑप्शन डी प्रखर बुद्धि वाले बालकों को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए जो मंदबुद्धि बालक हैं उसको, मंदबुद्धि बालकों को हस्तशिल्प शिक्षा देनी चाहिए। अगला सवाल चौथा सवाल है, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? ऑप्शन ए बालकों को पारितोषिक देकर। ऑप्शन बी उदाहरण देकर। ऑप्शन सी ताड़ना देकर। ऑप्शन डी सजा देकर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी उदाहरण देकर। उदाहरण देकर किसी भी बालक को चोरी की आदत या किसी भी आदत को छुड़ा सकते हैं। अगला सवाल है पांचवा, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व है। ऑप्शन ए अभिभावकों के मत को देना चाहिए। ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। ऑप्शन सी शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए। और ऑप्शन डी समुदाय के विचारों को देना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ परीक्षण के परिणामों को देना चाहिए। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? ऑप्शन ए विश्लेषण और निर्णय। ऑप्शन बी रुकावट को दूर करना। ऑप्शन सी दूसरे लक्ष्यों को प्रतिस्थापन करना। ऑप्शन डी उदात्तीकरण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उदात्तीकरण। अगला सवाल है सातवां, बालकों में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2009। ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2010। ऑप्शन सी 1 नवंबर 2009। ऑप्शन डी 1 नवंबर 2010। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। अगला सवाल है, NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना। ऑप्शन बी छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। ऑप्शन सी केवल ए सही है। ऑप्शन डी दोनों ए और बी सही हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ए और दो, जो ए और बी दोनों सही हैं, मतलब ए भी सही है और बी भी सही है। तो ये इसका ऑप्शन डी सही है। सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, इनका दोनों का जो विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य था।
अगला प्रश्न है, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन का स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को कहते हैं। ऑप्शन ए वैधता, ऑप्शन बी विश्वसनीयता, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी विश्वसनीयता। अगला सवाल है 10वां, खाली जगह में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती हैं। ऑप्शन ए निर्माणात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी योग्यात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन सी निदानात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन। अगला सवाल है 11वां, अनुसंधान जो सामाजिक समस्याओं के से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार के हेतु संचालित किया जाता है, खाली जगह कहलाता है। ऑप्शन ए मौलिक अनुसंधान, ऑप्शन बी क्रियात्मक अनुसंधान, ऑप्शन सी सामाजिक अनुसंधान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी क्रियात्मक अनुसंधान। अगला सवाल 12वां, उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण होता है वो किस लिए दिए जाता है। ऑप्शन ए 2 प्रकार से, ऑप्शन बी 4 प्रकार से, ऑप्शन सी 6 प्रकार से, ऑप्शन डी 3 प्रकार से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है इसमें बोनस अंक दिया गया है। अगला सवाल है 13वां, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास तथा पैरों के उचित उपयोग। ऑप्शन ए मस्तिष्क और आत्मा, ऑप्शन बी अधिगम और शिक्षा, ऑप्शन सी है प्रशिक्षण और अधिगम, ऑप्शन डी है शक्ति और गति। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी शक्ति और गति। ऑप्शन डी शक्ति और गति। अगला सवाल है 14वां, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, ये परिभाषा दी थी, किसने दी थी ये परिभाषा। ऑप्शन ए मुर्रे ने, ऑप्शन बी एडलर ने, ऑप्शन सी क्रो ने, ऑप्शन डी जेबी वॉटसन ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी क्रो के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। अगला सवाल है 15वां, इस अवस्था को मिथ्य पक्वता का भी समय कहा जा सकता है, कौन सी अवस्था होती है ये। ऑप्शन ए शिशुअवस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बाल्यावस्था। अगला सवाल है 16वां, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। ऑप्शन ए 2 कोष, ऑप्शन बी केवल 1 कोष, ऑप्शन सी कई कोष और ऑप्शन डी कोई कोष नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 1 कोष से मनुष्य जीवन का जो आरंभ घटित हुआ है। अगला सवाल 17वां, शेषावस्था की विशेषता नहीं है। शेषावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए शारीरिक विकास की तीव्रता, ऑप्शन बी दूसरों पर निर्भरता, ऑप्शन सी नैतिकता का होना और ऑप्शन डी मानसिक विकास में तीव्रता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी नैतिकता का होना। ये शेषावस्था की विशेषता नहीं है। अगला 18वां सवाल है, चिंतन क्या है। चिंतन क्या है। ऑप्शन ए प्रतीकों का प्रयोग, ऑप्शन बी भाषा का प्रयोग, ऑप्शन सी प्रात्यक्षिक प्रक्रिया और ऑप्शन डी संप्रत्यय अधिगम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए प्रतीकों का प्रयोग। चिंतन के अंतर्गत हम केवल प्रतीकों का भी ही प्रयोग कर पाते हैं। अगला सवाल है, अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए बच्चे, ऑप्शन बी प्रौढ़, ऑप्शन सी चिड़िया, ऑप्शन डी पशु। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रौढ़। ऑप्शन बी प्रौढ़ के लिए ये किया जाता है। अगला सवाल है 20वां,
समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। ऑप्शन ए संक्रियात्मक अधिगम, ऑप्शन बी सूझ का सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत और ऑप्शन डी अनुबंधन का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सूझ का सिद्धांत। अगला सवाल है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। प्रश्न संख्या 21वां, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये कथन किसने कहा? ऑप्शन ए मानसिक विकास, ऑप्शन बी शारीरिक विकास है, ऑप्शन सी ध्यान का विकास और ऑप्शन डी भाषा का विकास। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मानसिक विकास। अगला सवाल है 22वां, निम्न में से कौन सीखने का सही स्तर है? निम्न में से कौन सा है जो सीखने का सही स्तर है? ऑप्शन ए तथ्य ज्ञान प्राप्त करना, सूचना, बोध और प्रज्ञान, ऑप्शन बी तथ्य, सूचना, बोध और ज्ञान प्राप्त करना और प्रज्ञान, ऑप्शन सी तथ्य, सूचना और ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान और ऑप्शन डी तथ्य, बोध, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना और प्रज्ञान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान। ये क्रम से सीखने का स्तर होता है, जिसके अंदर का तथ्य होता है पहले, उसके बाद में सूचना, उसके बाद में ज्ञान प्राप्त करना, उसके बाद में बोध होता है और उसके बाद में प्रज्ञान होता है। अगला सवाल है 23वां, परिपक्वता इत्यादि इस व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी हाँ, ऑप्शन सी अनिश्चित, ऑप्शन डी कभी कभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन ए नहीं। अगला सवाल 24वां है केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी 14। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 16 केटल ने जो व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या बताई वो 16 है। प्रश्न संख्या 25वां, मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है? ऑप्शन ए स्याही धब्बा परीक्षण, ऑप्शन बी वाक्य पूर्ति परीक्षण, ऑप्शन सी विषय आत्मबोधन परीक्षण, ऑप्शन डी मूल्यांकन मापनी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी विषय आत्मबोधन परीक्षण। विषय आत्मबोधन परीक्षण इसका सही जवाब है। अगला सवाल है 26वां, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है, व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मूर्त बुद्धि, ऑप्शन बी अमूर्त बुद्धि, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक योग्यता, ऑप्शन डी सामाजिक बुद्धि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मूर्त बुद्धि, ऑप्शन ए मूर्त बुद्धि। प्रश्न संख्या 27वां, बुद्धि की त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि के कारकों की संख्या है। ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 135 और ऑप्शन डी 120। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 120। अगला सवाल है परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कई जाति हैं। ऑप्शन ए प्रबलन, ऑप्शन बी प्रेरक, ऑप्शन सी उद्दीपक, ऑप्शन डी प्रलोभन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रेरक। अगला सवाल है 29वां, व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं। ऑप्शन ए विचलनशीलता, ऑप्शन बी प्रतिमानता, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ए व बी दोनों। इसके अंतर्गत दोनों आते हैं, विचलनशीलता और प्रतिमानता। अगला सवाल है 30वां, इस सेक्शन का अंतिम सवाल है मेरिडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। ऑप्शन ए कम स्वस्थ और विकसित, ऑप्शन बी अधिक स्वस्थ और विकसित, ऑप्शन सी अधिक स्वस्थ एवं कम विकसित और ऑप्शन डी स्वस्थ नहीं पर विकसित। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अधिक स्वस्थ और अधिक विकसित, अधिक स्वस्थ और विकसित। इसके साथ ही ये सेक्शन समाप्त हुआ है। अब अगला सेक्शन रहेगा हमारा दूसरा सेक्शन, जिसके अंतर्गत
प्रथम भाषा हमारी हिंदी है, तो हिंदी का अध्ययन करेंगे। प्रथम भाषा हिंदी, तो हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी का पहला सवाल है 31वां, सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? ऑप्शन ए आदर्श वाचन, ऑप्शन बी अनुकरण वाचन, ऑप्शन सी सामूहिक वाचन और ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक वाचन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सामूहिक वाचन। अगला सवाल 32वां, मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? ऑप्शन ए तीसरी कक्षा से, ऑप्शन बी चौथी कक्षा से, ऑप्शन सी छठी कक्षा से, ऑप्शन डी दूसरी कक्षा से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए तीसरी कक्षा से। अगला सवाल 33वां, साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? ऑप्शन ए डेसेंट की, ऑप्शन बी स्मिथ की, ऑप्शन सी ब्राइन की, ऑप्शन डी पिंटर की। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ब्राइन की, ऑप्शन सी ब्राइन की। अगला सवाल 34वां, रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? रेडियो की सीमाएं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? ऑप्शन ए ग्रामोफोन, ऑप्शन बी लिंगोफोन, ऑप्शन सी टेप रिकॉर्डर, ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी टेप रिकॉर्डर। अगला सवाल है लिंगाफोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? लिंगाफोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? ऑप्शन एक दृश्य, ऑप्शन बी श्रव्य, ऑप्शन सी दृश्य श्रव्य और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी श्रव्य। केवल सुनने लायक होता है लिंगाफोन, जिस पे केवल सुन सकते हैं। अगला सवाल है 36वां, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा? ऑप्शन ए वैध परीक्षण, ऑप्शन बी विश्वसनीय परीक्षण, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठ परीक्षण और ऑप्शन डी विषयपरक परीक्षण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए वैध परीक्षण, ऑप्शन ए वैध परीक्षण। अगला सवाल है 37वां, उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंकन योजना बनाने का उद्देश्य है? ऑप्शन ए निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना, ऑप्शन बी प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, ऑप्शन सी छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारित करना, ऑप्शन डी उक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उक्त सभी। ये सभी हैं जो उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है CCE प्रणाली में AI ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए 91 से 100, ऑप्शन बी 81 से 90, ऑप्शन सी 90 से 100, ऑप्शन डी 71 से 80। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 91 से 100 तक, जिसके अंतर्गत ए फर्स्ट ग्रेड दिया जाता है। अगला सवाल 39वां है उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है ऑप्शन ए छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना, ऑप्शन बी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ऑप्शन सी छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, ऑप्शन डी छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। अगला सवाल 40वां, CBHE ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा से सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी थी है? ऑप्शन ए वर्ष 2010-11 से, ऑप्शन बी वर्ष 2009-10 से, ऑप्शन सी वर्ष 2009 से, ऑप्शन डी वर्ष 2008 से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए वर्ष 2010-11 से। अगला 41वां से 45वां सवाल इस गद्यांश को पढ़कर बताने हैं। तो 41वां सवाल है आज का हमारा, इनमें से सार्वनामिक विशेषण किसमें है? इनमें से सार्वनामिक विशेषण किसमें है? ऑप्शन ए गांधी जी ने इनके खिलाफ संघर्ष किया, ऑप्शन बी इस पार्श्विक चक्र से मुक्त कराने, ऑप्शन सी उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है और ऑप्शन डी वे अत्यंत विनीत थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी इस पार्श्विक चक्र से मुक्त कराने। अगला सवाल है इनमें से प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? इनमें से कौन सा शब्द है जो प्रत्यय से निर्मित हैं? ऑप्शन ए धैर्य, ऑप्शन बी कुशे, ऑप्शन सी खिलाफ, ऑप्शन डी कोशिश।
तो इसमें ऑप्शन ए और डी दोनों सही हैं, धैर्य भी हैं, और ऑप्शन कोशिश ये भी सही है। अगला सवाल है 43वां, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए संसार, ऑप्शन बी अत्यंत, ऑप्शन सी सदाचार, ऑप्शन डी सामाजिक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी सामाजिक। अगला सवाल है 44वां, अस्वाभाविक शब्द में इनमें से क्या है? अस्वाभाविक शब्द इनमें से क्या है? ऑप्शन ए संधि और समास, ऑप्शन बी समास और उपसर्ग, ऑप्शन सी उपसर्ग और प्रत्यय, और ऑप्शन डी उपसर्ग और संधि। तो इस प्रश्न के दो आंसर हैं, ऑप्शन बी भी सही है समास और उपसर्ग, और ऑप्शन सी भी सही है जिसमें समास और उपसर्ग और समास और उपसर्ग और प्रत्यय आते हैं। अगला सवाल है 45वां, इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए लाखों लोगों के, ऑप्शन बी आर्थिक विषमता, ऑप्शन सी अहिंसा की भावना, ऑप्शन डी एक प्रेरणा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अहिंसा की भावना। अगला प्रश्न है 46 से 50 तक, इस गंदास को पढ़कर उनका उत्तर देना है। तो आइए प्रश्न संख्या 46वां, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए लिपि, ऑप्शन बी पढ़ाई, ऑप्शन सी समझ, ऑप्शन डी संघर्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी संघर्ष। अगला सवाल 47वां, इनमें से कौन सा शब्द कारक प्रसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन के रूप में बदलता है? ऑप्शन ए बालक, ऑप्शन बी पुस्तक, ऑप्शन सी दीवार, ऑप्शन डी दाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए बालक, ऑप्शन ए बालक। अगला सवाल है 48वां, तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते, ये वाक्य किस प्रकार का है? ऑप्शन ए सामान्य भूत, ऑप्शन बी हेतुमत भूत, ऑप्शन सी अपूर्ण भूत, ऑप्शन डी आसन भूत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी हेतु मत भूत। अगला सवाल है इनमें से वे शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। ऑप्शन ए आलसी, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी दिन, और ऑप्शन डी लिपि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी पानी। पानी का लिंग और वचन नहीं बदलता। अगला सवाल है 50वां, इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। ऑप्शन ए उम्मीद, ऑप्शन बी आशा, ऑप्शन सी बचपन, ऑप्शन डी बेकारी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी बचपन। अगला सवाल है 51वां, आपका जीवन मंगलमय हो, ये वाक्य किस प्रकार का है? ऑप्शन ए इच्छावाचक, ऑप्शन बी संदेहवाचक, ऑप्शन सी विधानवाचक, ऑप्शन डी संकेतवाचक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए इच्छावाचक। अगला 52वां सवाल है मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। ऑप्शन ए निशांत, ऑप्शन बी जासूसी, ऑप्शन सी मेरा बड़ा भाई, ऑप्शन डी पुस्तकें। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मेरा बड़ा भाई। अगला सवाल 53वां, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें से नहीं है? अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें से नहीं है? ऑप्शन ए विस्मयबोधक, ऑप्शन बी विधानार्थक, ऑप्शन सी मिश्र, और ऑप्शन डी प्रश्नवाचक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मिश्र। अगला 54वां सवाल, पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है। ऑप्शन ए बसिया के ताऊ, ऑप्शन बी बगुला भगत, ऑप्शन सी पैंतरबाज, ऑप्शन डी माई का लाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बगुला भगत। अगला सवाल है जमात में करामात का अर्थ। जमात में करामात का अर्थ, ऑप्शन ए जमात में रहने वाले लोग खुरापात करते हैं, ऑप्शन बी जमात में रहकर लोग गड़बड़ियाँ करते हैं, ऑप्शन सी साथ रहने के से कुछ न कुछ गड़बड़ होता है, ऑप्शन डी एकता में शक्ति होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी एकता में शक्ति होती है। अगला सवाल 56वां, भाषा में बिंब के प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 4। तो इस प्रश्न में बोनस दिया गया है। अगला सवाल है भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। ऑप्शन ए पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना, ऑप्शन बी
बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना। ऑप्शन सी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। पहले सुना जाता है छोटे के बच्चे के द्वारा, फिर वो धीरे धीरे बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है और उसके बाद में लिखना सीखता है। तो क्रम भाषा सीखने का यही है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। प्रश्न संख्या 58वां, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। ऑप्शन ए प्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन बी क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, ऑप्शन सी जीवन से जोड़ने का सिद्धांत और ऑप्शन डी उक्त सभी सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उक्त सभी सिद्धांत। अगला सवाल है, भाषा दक्षता विकास किया जा सकता है। भाषा दक्षता का विकास किया जा सकता है। ऑप्शन ए शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, ऑप्शन बी लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, ऑप्शन सी शब्द रचना का ज्ञान कराकर, ऑप्शन डी उक्त सभी प्रकार से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उक्त सभी प्रकार के ज्ञान करा के, जिसमें शुद्ध उच्चारण के माध्यम से भी, लिपि विवर्तन की सही ज्ञान कराकर, शब्द रचना का ज्ञान कराकर भाषा क्षमता का विकास किया जा सकता है। सेक्शन 2 का अंतिम सवाल 60वां, रचना शिक्षण के मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से होते हैं। रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन डी ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 7। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 2। ऑप्शन सी 2 रचना शिक्षण के 2 मुख्य रूप होते हैं। अब सेक्शन लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश, प्रश्न संख्या 61वां, diphthongs are option A pure vowel sounds, option B pure consonant sounds, option C semi vowel sounds, option D combination of two pure vowels. So right answer of this question is option D combination of two vowels. Combination of two vowels. Next question 62, which of the following does not have a sound दिस साउंड। ऑप्शन ए विक, इनमें से ये साउंड किस में नहीं आ रही है, किन शब्दों में ये साउंड नहीं आ रही है, जो ये दी गई ये साउंड किन शब्दों में नहीं आ रही है। तो ऑप्शन ए विक, ऑप्शन बी बीन, ऑप्शन सी डीप, ऑप्शन डी प्रीति। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जिसके अंतर्गत ये साउंड नहीं आती, बाकी सभी में ये साउंड आ रही है। अगला सवाल 63, पिक आउट द इनकरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन। पिक आउट द इनकरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन, इनमें से जो गलत ट्रांसक्रिप्शन है उसको सुनना है। ऑप्शन ए पुल, ऑप्शन बी फुल, ऑप्शन सी टूल, ऑप्शन डी फुट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी फुट। इसके अंतर्गत ये ट्रांसक्रिप्शन है जो फुट की वो गलत दी गई है, तो ये गलत है। अगला सवाल है 64वां 64, प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 64, हाउ मैनी फ्रैक्टिव साउंड आर देयर इन इंग्लिश। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 6। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ थिक इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इनमें से सही आंसर हैं ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज एक्यूजेशन। ऑप्शन ए इट इज यूनिवर्सल, ऑप्शन बी इट इज नेचुरल, ऑप्शन सी इट डज नॉट रिक्वायर फॉर्मल इंस्ट्रक्शन और ऑप्शन डी इट रिक्वायर्स फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, इट रिक्वायर्स फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन 67, एवोल्यूशन डज नॉट एक्सर्टेन। ऑप्शन ए द एजुकेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, ऑप्शन सी द टीचिंग स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ऑप्शन डी द एफिशिएंसी ऑफ द टीचर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी द एडमिनिस्ट्रेटिव
administrative standard of the institutions. Which next questions number 68. Which of the following is not part of the traditional classroom? Option A textbook, option B chalk, option C computer network, or option D blackboard. So right answer of this questions is option C कंप्यूटर नेटवर्क. परंपरागत मतलब कहने का तात्पर्य है इनमें से कौन सा है जो परंपरागत क्लासरूम नहीं है. तो इसके अंतर्गत जो परंपरागत क्लासरूम है उसमें टेक्स्ट बुक होती हैं, चौक भी होती हैं, ब्लैक बोर्ड होता है, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होता है. तो अगला सवाल है 69. टू मोटिवेट एंड क्रिएटिव इंटरेस्टेड एमंग चिल्ड्रन हेरोल्ड प्लामर डज नॉट सजेस्ट ऑप्शन ए competition, option B game like exercises, option C repetition, option D minimum of confusion. So right answer of this questions is option C repetition. Next questions questions number 70. Error correction does not require option A to attend to errors in a sensitive way, option B embrace the learner through correction, option C to develop a task wherein students can use a language frame, or option D to provide good model of an expanded grammatical utterance. So right answer of this question is option B, to embrace the learner through correction. Next questions 71. Which of the following skills will not to be strengthened by using textbook as material for teaching? Option A effective reading, option B comprehension skill, option C grammar skill, option D communication skill. So right answer of this question is option D communication skill. Next question 72. One should not learn English because option A it is the language of knowledge, option B it is the window to the world, it is option C it is the language of British rurals, option D it is the language of liberal model thinking. So right answer of this question is option C, it is the language of Britain's rural. It is the language of Britain's rural. Next question 73. The students learn patterns of language by repeating models, sentences that teacher provided their memorize set phrase and receive positive reinforcement from their teacher when the perform drills. This method is option A audio lingual method, option B communicative approach, option C total physical response, option D the silent way. So right answer of this question is option A audio lingual method. Next question 74. The students take all subjects in English medium. They take part in class and school activities with the student of their age who speak English. This approach is option A task based learning, option B grammar learning, option C immersion, option D translation method. So right answer of this question is option C immersion. Next question 75. Natural approach of learning language was developed by option A Cresson and Trell, option B Somosky, option C Berlitz, option D Henry Guzius. So right answer of this answer is option A Cresson and Trell. नेक्स्ट क्वेश्चंस यूज अनसीन पैसेज को पढ़कर 76 से 80 तक के प्रश्नों का हल करना है. तो प्रश्न संख्या 76. क्वेश्चन नंबर 76. कंजक्शन इन द सेंटेंस थर्ड इज ऑप्शन ए वांट, ऑप्शन बी हार्ड, ऑप्शन सी बट और ऑप्शन डी इंटरेस्टिंग. सेंटेंस 3 के अंतर्गत कौन सा कंजक्शन दिया गया है? ऑप्शन तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी बट.
कौन सा कंजक्शन दिया हुआ है? बट। प्रश्न संख्या 77वां, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल हैप्पीनेस इज ऑप्शन ए सम ऑफ प्लेजर, ऑप्शन बी अनइम्पेडेड एक्टिविटी, ऑप्शन सी impeded activity, option D hard work. So right answer of these questions is option B, unimpeded activities. Next question 78, the author of require friendship of option A politically leaders, option B teachers, option C fellow workers or young, option D है young children. So right answer of these questions is option C fellow workers. Next question 79, how many connectors are there in sentence 5? How many connectors are there in sentence 5? Option A, if I want respite politically species, option A 2, option 3, option B 3, option C 4, option D 5. So right answer of these questions is option C 4. Next questions 80, why does the narrator want work? Option A to get decent wage, option B to make friends, option C to get happiness, option D to write children's story. So right answer of these questions is option C to get happiness. Next questions, read the poem carefully and answer the following questions. Question number 81 to 85. Question संख्या 81, sessions of sweet silent thought is an example of option A alliteration, option B association, option C imagery, option D simile. So right answer of these questions is option A alliteration. Question संख्या 82, the rhyme scheme in the poem is option A ABBA, option B ABAB, option C BAAB, option D BACD. So right answer of this question is option B ABAB. Next question 83rd, which of the following word taken from the poem is an example of personification? Option A I, option B time, option C loves, option D moon. So right answer of this questions is बोनस दिया गया क्योंकि इसमें आई भी हैं, लव भी हैं और मून भी हैं, इसके लिए इसको बोनस दिया गया है। अगला सवाल है 84वां, पिक आउट द करेक्ट एग्जांपल ऑफ मेटाफर। ऑप्शन ए आइज लाइक टू लैम्प्स, ऑप्शन बी द शिप ऑफ लाइफ मूव्स ऑन, ऑप्शन सी रोजी लिप्स एंड सिक्स, ऑप्शन डी एज वाइट एज स्नो. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, द शिप of life moves on. The ship of life moves on. Next questions 85, what is hidden in deathless night? What is hidden in deathless night? Option A beloved, option B poet, option C friend, option I. So right answer of these questions is option C friend. Next questions 86, fill in the blank with appropriate model. सही मॉडल को बनाएं. ही इज इल, ही खाली जगह सी ए डॉक्टर, ऑप्शन ए कैन, ऑप्शन बी वुड, ऑप्शन सी कुड, ऑप्शन डी मस्ट. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी मस्ट. ही इज इल, ही मस्ट सी अ डॉक्टर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 87, fill in the blank with the appropriate preposition. Option fill in the blank with appropriate preposition. He is angry, खाली जगह me, option A on, option B upon, option C with, option D at. So right answer of this question is option C with. He is angry with me. Next question 88, LG is a prize a political leader, of option B emanating the death of a dear one, option C evaluating the work of people, option D eulogizing
the birth of a child. So right answer of this question is option B. Option B. Lamenting of the death of a dear one. Next question 89. The subject matter of this sounds is option A. Biography of a person. Option B. Cause. Option C. Love. Option D. Revenge. So right answer of this question is option C. Love. Our next questions 90. Drama differs from poetry as option A. It has metaphor. It is action. Option C. It is rhyme scheme. Option D. It is always written and stranger. So right answer of this questions is option B. It is action. It is action. Questions number 91. राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र होनी चाहिए. ऑप्शन ए 25 साल, ऑप्शन बी 35 साल, ऑप्शन सी 30 साल, ऑप्शन डी 21 साल. तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 30 साल. अगला सवाल 30 साल. अगला सवाल है 92वां. भारतीय संविधान का 44वां संविधान निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय किया गया. ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी चंद्रशेखर, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई. तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी मोरारजी देसाई. अगला सवाल है सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हो पाया. ऑप्शन ए के.जी. बालकृष्ण, ऑप्शन बी रामास्वामी, ऑप्शन सी सौमित्र सेन, ऑमित्र डी स्वतंत्र कुमार. तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी रामास्वामी. अगला सवाल है 94. भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है. भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है. ऑप्शन ए पंचायती राज से, ऑप्शन बी नगर पालिकाओं से, ऑप्शन सी केंद्र की भाषाओं से, ऑप्शन डी केंद्र राज्य संबंधों से. तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी नगर पालिकाओं से संबंधित हैं. अगला सवाल है 95वां. वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ. वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ. ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्ण, ऑप्शन बी वी गिरी, ऑप्शन सी बी डी जत्ती, ऑप्शन डी कृष्णकांत. तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी कृष्णकांत. ऑप्शन डी कृष्णकांत. अगला सवाल है पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत है. पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत है. ऑप्शन ए 32.0, ऑप्शन बी 30.3, ऑप्शन सी 29.0, ऑप्शन डी 28.4. तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 29%. अगला सवाल है वायुमंडल की सबसे निचली परत है. वायुमंडल की सबसे निचली परत है. ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल और ऑप्शन डी ओजोन मंडल. तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी क्षोभ मंडल. वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है. उसके जस्ट ऊपर है समताप मंडल, उसके जस्ट ऊपर है मध्य मंडल और उसके ऊपर है आयन मंडल और उसके ऊपर है बहिर्मंडल. और ओजोन परत जो है या ओजोन मंडल है ये समताप मंडल के अंतर्गत पाई जाने वाली एक परत है जिसके अंदर ओजोन गैस रहती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है और पृथ्वी की रक्षा करती है. अगला सवाल है सभी बहिर्जनिक भूआकृतीय प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है. वह है ऑप्शन ए पटल विरूपण, ऑप्शन बी अपक्षय, ऑप्शन सी कार्बोनेशन, ऑप्शन डी अनाच्छादन. तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अनाच्छादन. अगला सवाल है 99वां. जैव मंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के सक्रिय प्रवाह को कहा जाता है. ऑप्शन ए गैसीय चक्र, ऑप्शन बी जैव भूरासायनिक चक्र, ऑप्शन डी सी जल चक्र, ऑप्शन डी भूकारिक चक्र. तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी भूजैव रासायनिक चक्र. भूजैव रासायनिक चक्र. 100वां सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांत्रिक सेल नहीं है. निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांत्रिक सेल नहीं है. ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी संगमरमर, ऑप्शन सी
क्वार्टजाइट, ऑप्शन डी सलेट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सूना पत्थर। सूना पत्थर है वो कायांतरित नहीं है, बाकी सभी कायांतरित हैं। संगमरमर कायांतरित हैं, क्वार्टजाइट भी कायांतरित हैं और स्लेट भी कायांतरित हैं। अगला सवाल है 101वां, हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले? हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले? ऑप्शन ए शिलाओं पर, ऑप्शन बी मुहरों पर, ऑप्शन सी स्तंभों पर और ऑप्शन डी ताम्रपत्रों पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मुहरों पर। अगला सवाल 102वां, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था? ऑप्शन ए सप्त सिंधु प्रदेश, ऑप्शन बी गंगा यमुना दोहब, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी दक्कन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी गंगा यमुना मैदान। अगला सवाल है 103वां, भारत के प्राचीन नगरों का पतन नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक? ऑप्शन ए हैं राधा मुकुंद मुखर्जी, ऑप्शन बी है रोमिला थॉपर, ऑप्शन सी है डी कोसाम्बी और ऑप्शन डी है रामचरण शर्मा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी रामचरण शर्मा। अगला सवाल है हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1977। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1946। अगला सवाल है 105वां, भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि? ऑप्शन ए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, ऑप्शन बी कन्यावध के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ, ऑप्शन सी सती प्रथा के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ, ऑप्शन डी डाकन प्रथा के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। अगला सवाल 160वां, भारतीय इतिहास में श्रेण्य युग किस काल को कहा गया है? ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी कुषाण काल, ऑप्शन सी मौर्य काल, ऑप्शन डी मुगल काल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए गुप्त काल। अगला सवाल है श्रवणबेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ? ऑप्शन ए होयसल में, ऑप्शन बी गंग में, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट में, ऑप्शन डी चालुक्य ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी गंग ने की थी। अगला सवाल 108वां, इंडिका का लेखक है? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी मेगस्थनीज, ऑप्शन सी प्लिनी, ऑप्शन डी विष्णुगुप्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मेगस्थनीज। अगला सवाल है 109वां, कंबुज स्थित अंगकोरवाट का विष्णु मंदिर किसने बनाया? ऑप्शन ए सूर्यवर्मा फर्स्ट, ऑप्शन बी जयवर्मा फोर्थ, ऑप्शन सी सूर्यवर्मा सेकंड, ऑप्शन डी यशोवर्मा थर्ड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सूर्यवर्मा सेकंड। अगला सवाल है सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेखों में पड़ोसी देश का वर्णन है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी पंचम, ऑप्शन सी अष्टम, ऑप्शन डी 13वां। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 13वां। अगला सवाल है रविंद्रनाथ टैगोर के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल हैं जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है? ऑप्शन ए शेषर कविता, ऑप्शन बी गोरा, ऑप्शन सी योगायोग, ऑप्शन डी घर बाजरे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी घर बाजरे। अगला सवाल है हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1916 में, ऑप्शन बी 1925 में, ऑप्शन सी 1913 में, ऑप्शन डी 1922 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1913 में। अगला सवाल 13वां 100 दिरहम है? ऑप्शन ए सोने का सिक्का, ऑप्शन बी तांबे का सिक्का, ऑप्शन सी चांदी का सिक्का, ऑप्शन डी मिश्रित धातु का सिक्का। तो इस प्रश्न का सही जवाब है इसके अंतर्गत दो सही जवाब है। दिरहम तांबे के सिक्कों भी कहते थे और चांदी के सिक्के को भी कहते थे, इसलिए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी भी राइट है, दोनों सही है। अगला सवाल है शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था? ऑप्शन ए कलिंजर, ऑप्शन बी मारवाड़, ऑप्शन सी रणथंभौर, ऑप्शन डी मालवा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कलिंजर।
अगला सवाल है 115वां, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषिद्ध घोषित किया गया? ऑप्शन ए नियमन 17वां AD 1829, ऑप्शन बी नियमन 20 AD 1831, नियमन ऑप्शन सी नियमन 18 AD 1856 और ऑप्शन डी नियमन 19 AD 1829। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए नियमन 17वां AD 1829। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1978 और ऑप्शन डी 1992। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1976 के अंतर्गत। 117वां क्वेश्चन नंबर, वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित हैं? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 86वां संविधान संशोधन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 86वां संशोधन। अगला सवाल है 118वां, किस समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? ऑप्शन ए सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी सादिक अली समिति, ऑप्शन डी हेगड़े समिति। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अगला सवाल है, भारत सरकार ने काका कालेलकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। नियुक्त का वर्ष कौन सा था? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1957। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1953। अगला सवाल है 120वां, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? ऑप्शन ए राज्य का अपना धर्म है, ऑप्शन बी राज्य का कोई संबंध धर्म से कोई संबंध नहीं है, और ऑप्शन सी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, ऑप्शन डी राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उनका अपना कोई धर्म नहीं होता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है। हाँ एक मिनट। अगला सवाल 121वां, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? ऑप्शन ए गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन बी सोहान, ऑप्शन सी गुर्जर सिसोदिया, ऑप्शन डी राठौड़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन ए गुर्जर प्रतिहार। अगला सवाल है 122वां, सामाजिक अध्ययन करता है? ऑप्शन ए व्यक्ति के आर्थिक संबंधों का, ऑप्शन बी व्यक्ति के राजनीतिक संबंधों का, ऑप्शन सी व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का और ऑप्शन डी व्यक्ति के सामाजिक भौगोलिक संबंधों का। तो इसमें सभी सही है क्योंकि सामाजिक अध्ययन के तहत इसके अंतर्गत मानव से संबंधित सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल 123वां, सामाजिक अध्ययन के संप्रतियों को सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है तथा संस्थाओं जिनका उसने विकास किया है का ज्ञान प्रदान करता है। किसके द्वारा प्रदान किया गया, किसके द्वारा बताया गया? ऑप्शन ए वेस्ले, ऑप्शन बी जॉन माइकेलिज, ऑप्शन सी MP मुफात, ऑप्शन डी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च। अगला सवाल है 124वां, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए समाज के संबंधों का, ऑप्शन बी मानवीय संबंधों का, ऑप्शन सी नागरिकता की शिक्षा का और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला सवाल है 125वां, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है? ऑप्शन ए
विशिष्ट बातों तथा वस्तु के संबंधों में स्पष्ट विचार। ऑप्शन बी सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा। ऑप्शन सी तथ्य, नियम, परिभाषा, विद्या और प्रविधि की स्थापना। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला सवाल है 126वां, कक्षा कक्ष में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कालांश समय का कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशन पर लगाना चाहिए। ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 50% और ऑप्शन डी 20%। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 20%। अगला सवाल है मूल्यांकन की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण। ऑप्शन बी परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चित करना। ऑप्शन सी अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला सवाल है 128वां, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षक में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग है। ऑप्शन ए पाठ को लंबा करता है। ऑप्शन बी छात्र उबने लगते हैं। ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों कथन असत्य हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त दोनों कथन सही हैं, ए और बी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों कथन गलत हैं। अगला सवाल है प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया। ऑप्शन ए ड्यूवी, ऑप्शन बी डॉक्टर W.H. किलपैट्रिक, ऑप्शन सी स्टीवेंसन ने, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी D.W.S. किलपैट्रिक। अगला सवाल 130वां, निम्न का सही मिलान कीजिए। निम्न को सही मिलान करना है। एक में B.S. बलूम मूल्यांकन आप। तो इस प्रश्न का सही है ए, बी, सी और डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, जिसके अंतर्गत एक में ए है B.S. बलूम मूल्यांकन आयाम है और हर्बर्ट स्मृति स्तर और मॉरिसन है बौद्ध स्तर और हंट है वो चिंतन स्तर। अगला सवाल है 131वां, मूल्यांकन आयाम के निम्न 3 सोपान होते हैं। ऑप्शन ए शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना। एक शैक्षिक उद्देश्य का निर्धारण करना। 2 अधिगम के अनुभव का प्रयोग करना। ऑप्शन सी 3 व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। ये उपयुक्त तीनों सोपान निम्न में से किसके द्वारा दिए गए हैं। ऑप्शन ए B.S. बलूम, ऑप्शन बी हर्बर्ट, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए B.S. बलूम द्वारा। B.S. बलूम द्वारा ये तीनों दिए गए। अगला प्रश्न है 132वां, कौन सा अजय संसाधन नहीं है। प्रश्न संख्या 132, कौन सा अजैव संसाधन नहीं है। कौन सा अजैव संसाधन नहीं है। ऑप्शन ए मृदा, ऑप्शन बी चट्टान, ऑप्शन सी पौधे, ऑप्शन डी खनिज। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी पौधे। पौधे है वो अजैव नहीं होकर जैविक संसाधन है। अगला सवाल, कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन है वो सही नहीं है। ऑप्शन ए मृदा निर्माण के मुख्य कारण जनक जल का स्वरूप और ज्वालावीय कारक। ऑप्शन बी ह्यूमस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है। ऑप्शन सी उच्छावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है। ऑप्शन डी खनिज एवं जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ह्यूमस मृदा। और ह्यूमस मृदा के संबंध में ह्यूमस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक देश है। ऑप्शन ए दक्षिणी अफ्रीका, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी चिली। चिली है जो अग्रणी देश है जहाँ पे तांबा का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला सवाल, कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत
नहीं है। ऑप्शन ए भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी जल विद्युत, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए भूतापीय ऊर्जा। अगला सवाल है कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से जो ए और बी पार्ट हैं इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये सभी स्थानांतरित कृषि और देश के संबंध में बताया गया है। तो ऑप्शन ए है मिल्पा और मेक्सिको, ऑप्शन बी जूमिंग उत्तरी पूर्वी भारत, ऑप्शन सी रोका ब्राज़ील और ऑप्शन डी लद्दाख श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी लद्दाख श्रीलंका। अगला सवाल है प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए डोडा बेटा, ऑप्शन बी अनाईमुड़ी, ऑप्शन सी महेंद्रगिरी, ऑप्शन डी कोडाईकनाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अनाईमुड़ी, ऑप्शन बी अनाईमुड़ी। अगला सवाल है 138वां, भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अंडमान निकोबार। अगला सवाल, भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षावन दिखते हैं? ऑप्शन ए मालवा का पठार, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पूर्वी घाट, ऑप्शन डी उत्तरी पूर्वी भारत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तरी पूर्वी भारत। अगला सवाल, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह इस्पात उद्योग केंद्र नहीं है? ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी सेलम, ऑप्शन सी डोलवी, ऑप्शन डी दुर्गापुरा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए बेंगलोर। अगला सवाल, मध्य और ऑप्शन डी जयगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? ऑप्शन ए खड़ीन, ऑप्शन बी टांका, ऑप्शन सी टोबा, ऑप्शन डी नाली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी नाली। नाली है जो परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। अगला सवाल है 144वां, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए टंगस्टन डेगाना में नागौर, ऑप्शन बी सीसा जस्ता राजपुरा दरिबा, ऑप्शन सी तांबा सिंगाना और ऑप्शन डी अब्रक जामसर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अब्रक है और जामसर में नहीं मिलता। ये एक ऑप्शन गलत है। अगला सवाल, राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? ऑप्शन ए डिडवाना, ऑप्शन बी सवाई माधोपुर, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी अलवर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सवाई माधोपुर। अगला सवाल है 146वां, जनसंख्या 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व हैं? ऑप्शन ए जयपुर अलवर, ऑप्शन बी भरतपुर दौसा, ऑप्शन सी जयपुर भरतपुर या ऑप्शन डी जयपुर दौसा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी जयपुर और भरतपुर है। अगला सवाल, किस प्रांतीय प्रजामंडल ने 1937 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी करौली, ऑप्शन डी जोधपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी जोधपुर। अगला सवाल है राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? ऑप्शन ए सीकर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी बाड़मेर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जैसलमेर। अगला सवाल है कवि बांधव की उपाधि किस स्वान शासक को प्राप्त थी? ऑप्शन ए वीरराज चतुर्थ, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ऑप्शन सी अर्णोराज, ऑप्शन डी अजयराज। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए वीरराज चतुर्थ। अगला और अंतिम सवाल, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो और ऑप्शन सी विलियम हेंटलर ब्लेयर और ऑप्शन डी यति ज्ञान चंद्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय